If the partial derivative with respect to surface z is equal to 0, then tangent to the plane will be xy plane. Two vectors a and b are dash if and only if their scalar product is equal to 0. दोनों जो है ना वो पैरेलल होंगे, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि साइन ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे तभी जो है ना उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा. A continuous function on a set that is not closed or bounded need to have any no need to have any relative extrema. After revising the order of limit of 1 व 2x, half व 0, we get. इसकी हमने रिवाइज़ करनी है और रिवाइज़ के बाद ये हमारे पास बन जाएगी इसको हम जब ग्राफिकली ड्रा करेंगे 1/2 इधर आ जाएगा और 0 हो जाएगा 2x. यस, ये ए वाली जो है ना ये इसका आंसर होगा. अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल एक्सिस एट एन 90 डिग्री एंगल के साथ वो डिफरेंट होते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर रिजल्ट इनटू अ वेक्टर लाइन in the plane perpendicular to both vectors. If the partial derivative with respect to y at any point of surface is infinity, then tangent to the plane at that point will be, अगर infinity हो जाए तो वो जो है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, infinity हो जाए with respect to x और y. अब ये है हमारे पास एफ़ ऑफ डबल एक्स जो है वो -2 है. ये ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो हमने सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, एफ़ ऑफ डबल एक्स की क्या वैल्यू है और डी की क्या वैल्यू है. एफ़ ऑफ डबल एक्स की वैल्यू -2 है और एफ़ ऑफ सिंपल डी की वैल्यू जो है ना वो 2 है, यानी कि डी पॉजिटिव है और जो एफ़ ऑफ डबल एक्स है वो -2 है. इसका मतलब ये रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम एट 0 व 2. अगर ये सिंपल 2 हो जाए, एफ़ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव हो जाए तो फिर ये रिलेटिव मिनिमम होगा. इफ़ एफ़ ऑफ एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू 1/2 x4 y - 2 z एफ़ ऑफ एक्स वाई जी आर. एफ़ ऑफ एक्स इसका होगा 2x³ y - 2, ठीक हो गया. एफ़ ऑफ वाई हमारे पास होगा -2 आ जाएगा, वो 1/2 के साथ क्रॉस हो जाएगा और माइनस आंसर. ये ए वाला जो है ना इसका आंसर है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ए वाला आंसर है इसका. इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द पॉइंट 1 व 5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. जब वो डी इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ डबल एक्स, ये d इज़ इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 और एफ़ ऑफ डबल एक्स इज़ लेस दैन 0, तो वही रिलेटिव मैक्सिमम होगा. y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x एंड x इज़ इक्वल टू e टू द पावर i, देन बाय चेन रूल dy/dt. चेन रूल में हमने dy/dx मालूम करना है. dy/dx होगा cos ऑफ x और dx/dt मालूम करना है. dx/dt हमारे पास e टू द पावर i होगा, तो दोनों को प्रोडक्ट ले लेना है, cos ऑफ x इंटू e रेज़ टू पावर i, x cos ऑफ e रेज़ टू पावर i. टू वेक्टर्स, ये सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने पहले क्विज़ में बताया. टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 4 व 5 एंगल 30 डिग्री का एंगल बना रहे हों तो उनका पैरेललोग्राम का
क्या आएगा हमारे पास, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया जब भी फाइंड आउट करना है तो हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, साइन हम यूज़ करते हैं। साइन यूज़ करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ 30 1/2 यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। ये इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन एक्स एंड ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये ग्रेडियंट वाला आप बुक से भी देख लीजिएगा, वैसे इसका आंसर जो है ना वो बी है। द डेल ऑपरेटर आप बुक से देख लीजिएगा, वैसे इसका आंसर बी है। टू फाइंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, इफ़ एक्स एक्सेस वी गेट द वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, लिमिट वैसे अप्लाई करेंगे हम तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। व्हेन द रेंज कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर रियल नंबर, तो फिर रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। लेंथ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो 1 ही होती है। द इक्वेशन ऑफ द सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट 0 व -5 एंड 4 व 0 वेयर स्लोप इज़ 5/4 इज़ माइनस सिंपल स्लोप इज़ 5/4 है। ये ए वाला जो है ना ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 5/4 स्लोप हमने लगा दी और x -5 कर देंगे, x -5 ठीक हो गया। ये ए वाला जो है ना ये आंसर है फॉर ईच। अब ये x एक्सिस के अलोंग हमने फाइंड आउट करना है। x एक्सिस के जब भी अलोंग फाइंड करेंगे तो हमने x d विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। x एक्सिस के अलोंग कौन सा होगा, d विद रिस्पेक्ट टू x। d विद रिस्पेक्ट टू x वाला हम लेंगे और उसकी लिमिट देखेंगे, वो है b से a। b से a जो लिमिट है वो a वाला आंसर है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू, ये सिंपल 3 हमने पुट किया, 3 का स्केयर लिया और फिर अंडर रूट ले लिया तो 3 आंसर आ जाएगा। स्केयर और अंडर रूट काट जाएंगे, 3 आंसर आ जाएगा। फंक्शन cos थीटा इज इक्वल टू 1, द डायरेक्शन इसका डी आंसर है। लेट x बी द लेंथ विथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, द एरिया ऑफ द रूफ। एरिया ऑफ द रूफ क्या होगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई उसकी x है और चौड़ाई भी उसकी x है तो x स्क्वायर आंसर आ जाएगा b। एफ ऑफ एक्स वाई जी, ये लिमिट का हमने बताना है कि लिमिट इस पे एग्ज़िस्ट कब करेगी। लिमिट इसकी एग्ज़िस्ट हर वक्त करेगी, इसका आंसर जो है ना हर वक्त आ सकेगा, लेकिन एक सूरत है जिसमें आंसर नहीं आ सकता। वो कब, जब x 3 हो जाएगा, y -5 के बराबर हो जाएगा और z 7 के बराबर। क्योंकि x 3 करेंगे तो हम 0 हो जाएगा, 0 सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 होके ओवरऑल ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है लिमिट में। तो ये डी वाला आंसर है। अ डैश नीड टू बी हाईएस्ट पॉइंट इंटायर द ग्राफ, रिलेटिव मैक्सिमम इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इंटायर द ग्राफ। ये कंफ्यूज नहीं होना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं करना है, इसे रिलेटिव मैक्सिमम है। टू वेक्टर्स आर इक्वल और सेम वेक्टर्स इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लिमिट अप्लाई करनी है, इसका आंसर वैसे एक्चुअल तो आंसर इसका बी बनता है, लेकिन हमने की के हिसाब से चलना है बुक में। जैसा कि क्विज़ 1 के अंदर आया था तो हम सब ने जो है ना बुक के हिसाब से L2 = 0 लगाया था तो 10 मार्क्स आए थे, तो इसलिए इसका आंसर ए लगाएंगे, L2 = 0 की के हिसाब से चलेंगे हम। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई = x³, ये वही क्वेश्चन जो क्विज़ 1 में था, रिपीटेड है, x9 इसका आंसर आ जाएगा। द क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ नाइदर मिनिमम और मैक्सिमम इज़ कॉल्ड, ना ही मिनिमम हो ना ही मैक्सिमम हो। वो स्टेशनरी पॉइंट भी हो सकते हैं और उसके अलावा स्टेशनरी पॉइंट ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम। वी नीड डायरेक्शन कोसाइंस टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ अ लाइन स्पेस, यस ट्रू।
थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरा क्विज़ 1 भी देखिएगा, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो सेम आए हैं, तो तैयारी कर लीजिएगा। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।